Union Judiciary. The Indian Constitution has established an integrated judicial system with the Supreme Court at the top and the High Court below it. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एस्टेब्लिश किया है इंटीग्रेटेड जुडिकल सिस्टम, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टॉप पे रखा है और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट को रखा है। फिर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है उसके अंदर जो कोर्ट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिनको कहा जाता है, उनमें हायरार्की होती है। जो जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और अदर कोर्ट्स है ना, उनमें हायरार्की होती है, ठीक है ना। जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट का आया था जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था जिसमें सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट की बात चली थी, फिर उसमें से ही वो अडॉप्ट कराया गया था। इस कोर्ट में हमारे दोनों लेवल के लॉ अप्लाई होते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। The Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950 का उत्पन्न हुआ था। ये 28 जनवरी 1958 में ये आया था और ये इट सक्सीड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। इसने जो हमारा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का ड्रीम था वो सक्सीड करा था, जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 जो पार्ट 5 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रोसीजर सबकी ही बात करता है। ये आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। The Supreme Court has been assigned a very significant role in Indian Constitution। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पॉलिटिक्स सिस्टम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा और एक मेन एक रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इट इज अ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारा फेडरल कोर्ट है। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में गए, आपका केस की सुनवाई आपके फेवर में नहीं गई, फिर आप उसके ऊपर जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर एंड में आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट को हमेशा ये कहा जाता है वो गार्जियन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हमारा फंडामेंटल राइट का गारंटीयर है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो हमारे पार्ट 4 में आते हैं उनको कोई मतलब उनका गलत उनको कोई मानता नहीं है या फिर वैल्यू नहीं देता, या फिर आपका फंडामेंटल राइट का लाइक आपके पास राइट टू स्पीच है, तो अगर आपको कोई बोलने नहीं देता है तो ये आपका फंडामेंटल राइट को रोकना हुआ। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट प्रोवाइड करा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट को रोका गया है, ठीक है ना। द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्ट इन इंग्लिश ओनली। जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग वगैरह होता है वो इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जज। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो चीफ जस्टिस होता है वो हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो अदर जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनसे पूछ के उनसे बातचीत करके कि इस बंदा या बंदी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए, चीफ जस्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जो अदर जज होते हैं, जो चीफ जस्टिस से अलग जज होते हैं, वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, वो भी चीफ जस्टिस से पूछ के। और ये बहुत ज्यादा मेन चीज है, अगर प्रेसिडेंट बिना चीफ जस्टिस के पूछ के अपॉइंट कर देता है किसी जज को तो उसको वैलिड जज नहीं माना जाता है। उसको चीफ जस्टिस से पूछना चाहिए, उसकी कंसेंट लेनी चाहिए और उसके बाद ही वो अदर जज को अपॉइंट कर पाएगा। क्वालिफिकेशंस ऑफ जज। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। पहली क्वालिफिकेशन क्या है, वो इंडियन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, वो हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल तक जज रहा हो, ठीक है ना। और तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है, वो हाई कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट में 10 साल तक उसने एडवोकेट का काम किया हो। ये 3 की 3 क्वालिफिकेशन। एक इससे ज्यादा मेन क्वालिफिकेशन ये है कि अगर वो हाई कोर्ट का जज रहा या फिर एडवोकेट रहा हाई कोर्ट का 10 साल तक, अगर वो डिस्कनियस जूरिस्ट नहीं रहा तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करेगा। ये एक जूरिस्ट है, वो बंदा या बंदी को ये जूरिस्ट रहना चाहिए। अगर वो नहीं रहता है तो प्रेसिडेंट उसे एज अ जज अपॉइंट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। कितने साल तक रहता है वो जज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं बता रखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो इतने साल तक रहेगा। उन्होंने बस 3 प्रोविजंस दे रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के टाइम पीरियड की 3 प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन ये है, वो जज जब तक रह सकता है जब तक उसकी एज 65 हो जाती है। 66 तक वो नहीं रह सकता, 65 ही उसकी लास्ट एज है। दूसरी वो इसका प्रोविजन ये है कि वो खुद ही रिजाइन कर दे, प्रेसिडेंट को जाके रिटर्न में दे दे कि भाई मेरे को रिजाइन करना है।
और और ये तीसरी ये है कि क्या कहते हैं कि उसको प्रेसिडेंट हटा दे, पार्लियामेंट कहती है तो। पार्लियामेंट ने अगर प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया कि भाई आप इस जज को हटा दीजिए, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है। ओथ जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं और जो हमारा जज होता है, उन दोनों की ओथ हमारा प्रेसिडेंट दिलाता है। अगर प्रेसिडेंट उस टाइम पे नहीं है तो जो भी प्रेसिडेंट के नाम पे अपॉइंट किया गया होगा बंदा या बंदी, वो ओथ दिलवाएगी हमारे चीफ जस्टिस को और जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। ठीक है ना। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को।